आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सब्जी का होलसेल का बिजनेस कैसे शुरू करें। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो होलसेलर होते हैं वो सस्ती सब्जियां कहां से खरीदते हैं, इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना होता है और प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप सब्जी का होलसेल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये एक सेंसिटिव बिजनेस है। सेंसिटिव का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास 1 2 3 दिन माल रह गया तो वो सड़ने के चांसेस होते हैं, उस बिजनेस में घाटा लगने का चांसेस होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस बिजनेस को सीखना जरूरी है। देखिए, अगर आप 2 3 महीने 4 महीने किसी होलसेलर के पास रह के अगर सीखते हैं तो आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। जैसे सब्जी वाले भाव कैसे तय करते हैं। जब देखिए सब्जी के बिजनेस में क्या होता है कि सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे मंडियों में गाड़ी आ जाती है और उसी टाइम जो रिटेलर होते हैं, जो छोटी छोटी रेडी लगा के या छोटी सब्जी की दुकानें रखते हैं, वो उसी टाइम आते हैं और उसी टाइम उसके जो सब्जी का भाव तय करना पड़ता है और उसी टाइम सेल किया जाता है। तो वो नॉलेज आपको मिलेगी। कहाँ से सस्ती सब्जियां खरीदे वो भी अगर आप सीखेंगे तभी पता चलेगा। इसी के साथ अगर आपका माल बच गया, 1 2 3 दिन बच गया, तो उस केस में माल को कैसे सल्टाया जाता है, कैसे सेल किया जाता है। अब बात करते हैं कि सस्ती सब्जियां कहाँ से खरीदें। देखिए, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो मेरे रिकमेंडेशन होगा आपके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होलसेलर हैं या फिर जो आसपास की बड़ी मंडियां हैं। जैसे अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान की जयपुर की मुहाना मंडी सब्जी की बहुत बड़ी मंडियों में से एक आती है। तो अगर वहां से आप माल लेके आते हैं तो आपको सस्ता पड़ता है, क्योंकि आसपास के जो जितने किसान होते हैं वो वहां पे सुबह सुबह माल बेचने आते हैं। तो अगर वहां से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं आप, तो वो जो होलसेलर होते हैं वो अपनी गाड़ियों के थ्रू आपको सुबह 3 4 बजे तक माल पहुंचा देते हैं। अगर वो बड़े बड़े होलसेलर की बात करूं तो उनकी एक टीम होती है। देखिए, सब्जी के बिजनेस में क्या होता है, जैसे प्याज हो गया, आलू हो गया, ये सीजनल प्रोडक्ट हैं। जैसे महाराष्ट्र में ये मान लीजिए आप फरवरी में होता है, या राजस्थान में जो प्याज होता है वो जून जुलाई में होता है। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो उस टाइम इनकी एक टीम काम करती रहती है। उस टाइम ये जैसे महाराष्ट्र में उस टाइम ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ महाराष्ट्र से इनका बंदा होता है, वो अपने होलसेलर को माल भेजता रहता है, या जो वहाँ के होलसेलर होते हैं वो उनके कांटेक्ट में रहते हैं और तुरंत वहाँ से माल भेज देते हैं। तो शुरुआत में आपको जो आपके आसपास की स्टेट लेवल की जो मंडी है वहाँ से कांटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद आपकी जो ब्रोकर होते हैं, बीच वाले होते हैं और किसान होते हैं, उनसे डायरेक्ट सेटिंग हो जाती है। अब बात करते हैं, अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आवश्यकता किन किन चीज़ों की है। सबसे पहले आपको एक दुकान लेनी होगी, सेल्स ऑफिस लेना होगा, इसी के साथ आपको गोडाउन लेना होगा। दोस्तों, ये ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आसपास में सब्जी मंडी हो, क्योंकि आपके जो कस्टमर होते हैं वो सब्जी वाले ही होते हैं। और उसके बाद जो रेस्टोरेंट हो गया, ये होटल वाले हो गए, ये आते हैं। अब बात करते हैं आवश्यकता में। अगर आपके पास पिकअप है, खुद का व्हीकल है, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सुबह सुबह देखिए, सब्जी के बिजनेस में क्या होता है, सुबह जो गाड़ियां आती है वो उसी टाइम सब्जी बेच के तुरंत रवाना हो जाती है। अगर आपकी खुद की पिकअप होगी तो आप खुद भाव तय करके मंडी से तुरंत रात को ही गाड़ी लेके आ जाएंगे और सुबह सुबह जल्दी ही सेल कर पाएंगे। इसी के साथ आपको जीएसटी नंबर लेना होता है, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, या फर्म खोल सकते हो या प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप, जैसा भी चाहे। आपका जो बजट होता है उसके हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक स्टाफ की कम से कम ज़रूरत होती है, क्योंकि जो गाड़ी से माल उतारना, इसी के साथ अकाउंटिंग करना, इसके लिए कम से कम एक व्यक्ति को तो शुरुआत में ज़रूरत होती ही होती है। अगर बात करें जो आपके कस्टमर होंगे तो वो होते हैं पिकअप वाले, होते हैं छोटे सब्जी के विक्रेता, होते हैं रेस्टोरेंट वाले, होते हैं होटल वाले, होते हैं जो शादी पार्टियां होती हैं उसमें जो होलसेलर होते हैं उसी से माल खरीदा जाता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कि अगर आप ये बिजनेस करते हो तो इन्वेस्टमेंट कितना क्या कुछ लगता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपका जाता है जो दुकान होती है और गोडाउन होता है उसके रेंट पे जाता है। इसी के साथ अगर आप कोल्ड स्टोरेज करना चाहते हो, देखिए कोल्ड स्टोरेज लगभग हर होलसेलर रखता है, क्योंकि सब्जियां सेंसिटिव होती है, 2 3 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो उस केस में अगर माल बच जाता है
तो आप 1-2 दिन तक उसको रख के और जब अगले दिन मंडी खुलती है उसी टाइम आप सेल कर सकते हो। कोल्ड स्टोरेज बनाने का 1 से 2 लाख रुपए का खर्च आता है। कुछ प्रैक्टिकल ऐसे तरीके हैं जिसमें 30-35 हज़ार में भी लोग कोल्ड स्टोरेज बना लेते हैं। इसी के साथ अगर टोटल बात करें तो 1 लाख से 10 लाख में आप व्यापार शुरू कर सकते हो। डिपेंड करता है आप इन्वेस्टमेंट कितना लगाते हो। दोस्तों, मैंने ऐसे ऐसे होलसेलर देखे हैं जो 1 करोड़ भी लगा के सब्जी का बिजनेस कर रहे हैं, और ऐसे भी कुछ होलसेलर हैं जो 1-1.5 लाख में भी अच्छे से होलसेलर का काम कर रहे हैं। इसी के साथ आपको अगर खुद का ट्रक या पिकअप है तो बहुत अच्छा रहता है। वैसे ये बिजनेस कैश में लगभग होता है, और अगर उधारी की बात करें तो 1 दिन से ज़्यादा की उधारी नहीं होती। सुबह उधार जो आसपास के जो सब्जी मंडी वाले होते हैं उनको उधार माल दिया जाता है, और शाम को ही उनका पेमेंट कलेक्ट कर लिया जाता है, और कैश फ्लो एकदम रोटेशन में रहता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। देखिए, प्रॉफिट डिपेंड करता है आपकी खरीदी पे। कितना सस्ता माल लाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। इसी के साथ अगर जैसे जो सीजन है, अभी आलू की सीजन है महाराष्ट्र में, और आपने आलू लाके 1 महीने 1.5 महीने स्टोर कर लिया, और जब सीजन चली गई उस टाइम आप कोल्ड स्टोरेज से अपने आलू सेल कर सकते हैं, तो उस टाइम ये लोग अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इसी के साथ अगर जनरली बात करूं तो 10 से 50% का ये बिजनेस होता है। वो डिपेंड करता है सीजन पे और टाइम पे। तो दोस्तों, इसमें मेरी एक छोटी सी राय रहेगी, कंपटीशन में शुरुआत में कंपटीशन ना कीजिएगा, शुरुआत में कंपटीशन करने से बचिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं हर सुबह 7 बजे अपना एक वीडियो लेके आता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अपने आसपास की मंडियों का नहीं पता है तो अपना नाम और अपनी स्टेट का नाम लिख के कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको आपके आसपास की जो होलसेल की जो मंडी है, बड़ी मंडी है, उसका नाम बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।